हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अभिनव। तो आज की लर्निंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो रहने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। मैं आपको किसी भी स्टॉक के अंदर जो बड़ी रैली है जो आपकी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, वो किस तरीके से फाइंड आउट करें किस स्टॉक में है और उसको कब पकड़ना है, वो मैं आज सिखाने वाला हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इलियट वेव्स कॉन्सेप्ट होता है, उसके बेस पे ये है। इलियट की कुछ उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से है ना, किसी भी स्टॉक में किसी भी उसमें पैटर्न में चार्ट पैटर्न में 5 वेव्स होती हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद उसका एक करेक्शन आता है। इसमें मैं आपको इलियट वेव की डिटेल नहीं बताने वाला। इसमें हम सिर्फ थर्ड इलियट वेव जो सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली ट्रेड होता है, उसको मैं आपको पकड़ना सिखाऊंगा, उसको किस तरीके से पकड़ते हैं। और ये मंथली टाइम फ्रेम पे होने वाला है। इसको आप वीकली डेली किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो इसको आप जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए लेंगे उतना ही उस लंबे उसको आप होल्ड कर पाएंगे और वो उतनी ही ज़्यादा आपको आगे आने वाले सालों में रिटर्न देगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पैटर्न देखना है और उसको समझना है ना। मैं ज़्यादा कैलकुलेशंस में नहीं जाऊंगा, इलेट वेव की और किसी चीज़ में नहीं जाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट है। हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। ये देखिए, जो भी स्टॉक ऐसे कप बना रहा हो, ये कप आप देख रहे हैं, जो भी स्टॉक इस तरीके से कप बना रहा हो, है ना, जो भी स्टॉक इस तरीके से कप बना रहा हो, जैसे ये इसने बनाया है, ये देखिए, है ना, जो भी ऐसे हॉलो बाउल सा आपको जहां पर भी दिखे ऐसे बाउल बन रहा है ना, ये काफी लंबा टाइम पीरियड है। देखिए 2015 से 2023 आ गया है, ये स्टॉक कहीं नहीं गया। अगर आपने यहाँ पर ये स्टॉक खरीदा होता, ऊपर जा रहा है ना, तो आप इसमें बैठे रहते, कितने सालों तक बैठे रहते और इसमें कुछ नहीं होता। और 2023 है ना, मिड के बाद से देखिए इसमें क्या रैली आई है ना। तो आज हम यही रैली पकड़ना सीखेंगे स्टॉक के अंदर, कौन से स्टॉक में हमें पैसा लगाना है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी गाइस, है ना, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और ये आ गया, सॉरी, है ना, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे इस चीज़ों में, मैं ये सब चीज़ मैं यूज़ इस हिसाब से नहीं करता हूँ, है ना, आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ये ज़्यादा यूसेज इसका आता नहीं है। तो चलिए, देखिए, जब ये ऐसे कब बनाने लगेगा ना, जब ये वापस से एक बॉटम अपना बना लेगा, देखिए आपको लगेगा यहाँ पर ही बॉटम बनाया है इसने, यहाँ पर भी बॉटम बनाया है, तो हमें उस चीज़ को देखना ही नहीं है। अब यहाँ पर जो बॉटम बनाया था, जो इसका हाई था, वो ये था, है ना। इस हाई को मार्केट ने नहीं तोड़ा, उसके बाद एक हाई ये बन गया, मार्केट ने इस हाई को भी नहीं तोड़ा, फिर से नीचे आ गया, फिर एक नया हाई ये बन गया, इसको भी नहीं तोड़ा, फिर नया हाई एक ये बन गया है, और एक नया बॉटम ये बन गया है। अब आप देखिए, यहाँ पर भी नहीं तोड़ा, इधर भी नहीं तोड़ा, लेकिन इस बार मार्केट ने इसका बॉटम भी नहीं तोड़ा। यहाँ से नीचे आने के बाद ये बॉटम भी मार्केट ने नहीं तोड़ा। और उसके बाद ये देखिए, ये हमारी एक लाइन हो गई, ये सबसे हाई था मिड पॉइंट का, आपको भी दिख रहा है, ये हमारी एक लाइन हो गई, क्योंकि इस बार मार्केट ने बॉटम भी नहीं तोड़ा। सोचिए हमारे पास यहीं तक की कैंडल बनी है ना, ये आगे का हमें सिनेरियो पता भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं, एक इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेते हैं। ये आपका चार्ट रेडी हो गया आगे जाने के लिए। देखिए मैंने कहाँ पर इसमें ग्लैन में मार्क करा, और ये अब यहाँ पर रेडी हो चुका है। ऊपर से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वॉल्यूम देखिए,
इस मंथ की वॉल्यूम कितनी तेज थी, यहाँ से वॉल्यूम उठना इसकी चालू हो गई थी और ये कितनी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आई थी। अगर आप वॉल्यूम देखते भी नहीं तब भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से चार्ट को पकड़ना है। तो ये लाइन देखिए, यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये जो ब्रेकआउट दिया ये आपका स्टॉप लॉस होता, इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस है ना, लेकिन हम इसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कन्वर्ट करके फिर अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा उसमें कर लेते। लेकिन आज मैं वो नहीं सिखाना, मैं आज को आपको सिर्फ किस तरीके से हमें किसी भी स्टॉक के अंदर रैली पकड़नी है जो हमारी वेल्थ क्रिएट करके दे सके, है ना, जो हमारे फ्यूचर के लिए हमें काम हो आए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ से देखिए इसने क्या रैली पकड़ ली है। अब ये रैली तो उसने पकड़ ली है, तो ये जो वेव जा रही है, अब ये कंफर्मेशन है कि ये वेव थर्ड है। अगर हमें पता चल गया जिस तरीके से जा रही है, यहाँ से इसने तोड़ दिया, इसमें हमारा पहला टारगेट ये टॉप रहता है ना, फर्स्ट टारगेट ये हमारा टॉप रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अगला जो टारगेट आएगा वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब जैसे हमने यहाँ से मार्केट को स्टार्ट कर लिया है, तो अब हम एंट्री तो हमने ले ली है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें इससे बाहर कब निकलना है। उसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज आता है। ये हमने फिबोनाची लगाया, इसके बॉटम पे लगा दिया है और इसके बॉटम से ऊपर की तरफ हमने इसको खींच दिया। अब क्या करना है, अब इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइन है इस फिबोनाची में, इन लाइनों को हमें सबको यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ 0.236 और 0.382 की लाइन ही यूज करनी है। तो इसके सेटिंग्स में आ जाते हैं और जितनी भी सारी लाइंस हैं उन सबको हम हटा देते हैं। ये सब हम हटा देंगे और सिर्फ ये दो लाइनें हमने रहने दी, और इसको थोड़ा सा और वो करने के लिए, सेटिंग के लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे हम राइट साइड को। तो अब ये आपका पूरा सेटअप रेडी हो गया है ना। तो आप यहाँ से घुसे थे, अब जब तक मार्केट इस लाइन को नहीं तोड़ती है जो है 1193 की लाइन, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है कोई अच्छी कैंडल, तब तक आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। एंट्री जो थी वो यहाँ पर थी, देखिए कितना ज़्यादा हमें अभी पॉइंट्स मिल चुके हैं और कितना ऊपर मार्केट है। जब तक ये, अगर ये मार्केट ये आगे आ जाती है तो इसी तरीके से हमारा ये जो स्टॉप लॉस है ये भी आगे बढ़ता जाएगा, है ना। चलिए अब मैं आपको ये किसी दूसरे स्टॉक में दिखाता हूँ। ये है देवीज लैब, ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेरे ख्याल से, है ना। अब यहाँ देखिए ये इसने ये कप बना दिया है वापस से, देख सकते हैं। जब भी रैली होगी तो वो कप बना के ही रैली होगी। जब भी ऐसी रैली होने वाली होगी, कोई बड़ी रैली होने वाली होगी, तो वो हमेशा कप बना के ही रैली देगी। ये भी मंथली चार्ट है, ये देखिए ये नीचे आया, ये इसका हाई था, ये इसका हाई था, इसका भी हाई मार्क कर लेते हैं एक बार। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है ना सर, ये इसने कहा ये तोड़ा था और ये इसका नया हाई, यहाँ पर नया हाई बन गया था इसका, इस जगह पर इसका जो है वो नया हाई बन गया था। एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं, सॉरी। हाँ, ये हमने रीलोड कर लिया, ग्लेन फार्मा आ गया है। हमने कौन सा खोलना था, हम देवीज लैब पे थे ना, इसको देवीज लैब डाल देते हैं। लैब, क्या स्पेलिंग है यार देवीज लैब की। हाँ गाइस ये आ गया, चलिए वापस से हम देवीज लैब में आ गए हैं। अब ये देखिए ये इसने
नया कप फॉर्मेशन कर दिया है इस तरीके से, देखिए नया बाउल बना दिया। इसका जो हाई है इसको हम ले लेते हैं, ये इसका हाई, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए मेरे को। ये इसका हाई था, ये अप्रैल 2024 में टूटा था 3975 का, ये जो लेवल था ये तोड़ा था। आज देखिए कितने ज़्यादा इसने पॉइंट्स हमें मार्केट ने दे दिए हैं ये वाला लेवल टूटने के बाद, है ना। हमें पूरा कप बनने का वेट नहीं करना है, इसका जो पहला टारगेट होगा वो हाई रहेगा, उसके बाद आगे के टारगेट आते जाएंगे, है ना। आगे के टारगेट कैसे कैलकुलेट करने हैं, कहाँ तक आ सकते हैं, वो उसके लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी आज मैं सिर्फ आपको इसमें किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है वो बता रहा हूँ, और आपका स्टॉप लॉस किस तरीके से ट्रेल करना है। आप देखिए इसमें स्टॉप लॉस हम कैसे ट्रेल करते हैं। ये हमारा वापस से फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गया, इसमें जो मैंने सेटिंग बताई थी आपको किसको करना है, ये हाई था इसका, है ना। अब यहाँ तक मार्केट जब तक 4921 तक मार्केट ये नीचे आता है, रिट्रेस करता है और यहाँ से बुलिश होने की वापस से कोशिश करता है ना, तब तक ये मार्केट बाय ऑन डिप्स ही रहने वाला है डेविस लैब, है ना। जिस दिन इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया उस दिन हम इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि आगे क्या करना है ना। जैसे जैसे ये आगे जाता रहेगा, देखिए अगर ये और मार्केट और ऊपर जाता है तो उसी तरीके से आपका जो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है ये भी कंट्रोल में ऊपर की तरफ आता जाता है ना। तो इस तरीके से आपकी वेल्थ क्रिएट होती जाएगी, क्योंकि जो वेव थर्ड होती है हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कहाँ तक जाएगी। उसकी एक मिनिमम लिमिट तो होती है, लेकिन उसकी कोई इस तरीके से मैक्सिमम लिमिट नहीं है, वो काफ़ी हद तक भी स्ट्रेच आगे की तरफ कर सकती है ना। लेकिन उसका बात यही होती है कि वो कभी भी अपने 0.382 वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगी, है ना। जब वो ब्रेक कर देगी तो आप समझ लेंगे कि यह ट्रेंड रिवर्सल, यहाँ से छोटा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसी तरीके से सेम एग्जांपल में हम आगे सन फार्मा में आ जाते हैं, है ना। ये सर सन फार्मा देख लीजिए, सेम, है ना। सेम ये ऐसे गया, नीचे गया, नीचे गया, ये इसने अपना एक प्रोमिनेंट हाई बनाया, है ना। उसके बाद मार्केट नीचे और नीचे गया, ये एक हाई बन गया था, इस लेवल को मार्क कर लेंगे, मार्केट इस लेवल के ऊपर गई है, आप देख लीजिए। उसके बाद मार्केट बिल्कुल नहीं रुकी, कहाँ पर पहुंची हुई है। ये कौन सा लेवल था सर, ये था हमारा 700 रुपये का लेवल, है ना। 700 रुपये का लेवल था ये हमारा। ये मार्केट ने इस वाली कैंडल 2021 में, है ना, 2021 जून में से मार्केट ऊपर गई है, और अभी इसने आपका शेयर कितना ज़्यादा कर दिया है। कंटिन्यूस रैली है, आप इसको देखेंगे तो ये कंटिन्यूस रैली है ना। इसी तरीके से हम दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं, आप इस एग्जांपल को देख लीजिए, है ना। ये है हमारा अशोक लीलैंड, ये देखिए सर, ये इसने वापस से एक कप बनाया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का हो सकता है, सब आपको सेम एक जैसा नहीं मिलेगा ना। ये इसने कप बनाया, ये इसका हाई था, ये देखिए ये एक मिनट हाई था, लास्ट हाई। इसको तोड़ने के बाद मार्केट ये जो हाई बनाया था इसने 1 जनवरी को बनाया था 2020 में, है ना। और इसको इसने तोड़ा कब, इसने इसको दिसंबर में, 11 महीने के बाद, दिसंबर में 10-11 महीने के बाद इसने इसको 11 महीने का इसने इसको तोड़ा है यहाँ पर, है ना। इस कैंडल पे इसने तोड़ा था, यहाँ से आपकी बाइंग बनता था इस स्टॉक के अंदर। 100 रुपये का स्टॉक था ये सर, देखिए कहाँ तक गया है ना। इसकी भी जो रैली है वो भी इसी तरीके से कंटिन्यू होगी। अगर आप फिबोनाची लगाएंगे, यहाँ से लगा देंगे और ये ऊपर की तरफ इसी तरीके से उसको देखते रहेंगे, जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं, है ना। तो अब आ जाते हैं
इस तरीके से। ये तो मैंने आपको ये दिखाया जो रनिंग में है। अब देखते हैं जो रनिंग में नहीं है या आगे रनिंग में हो सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसने एक कितना अच्छा कप बनाया है ना। ये इसका हाई था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ, है ना। और ये जो चीज़ मैंने बताई है, इन सब की रैली देखिए पहले ही यहाँ से इसकी रैली ऊपर की तरफ आ चुकी है ना। इसकी रैली ऑलरेडी ऊपर की तरफ आ चुकी है। इसी तरीके से ये सारे गामा पा है, ये देखिए, ये इसका हाई था। ये यहाँ पर इसने तोड़ने की कोशिश करी थी लेकिन तोड़ नहीं पाया था, क्योंकि पूरा यहाँ से ये नीचे आया और फिर कोई भी प्रिसाइसिव कैंडल, फिर ये एक इसका हाई बन गया। इस हाई को इसने तोड़ा तो यहाँ से आपकी बाइंग बनती है। अब ये थोड़ा ऊपर भी गया और वापस नीचे आके वापस इसको रिटेस्ट कर रहा है। सेम इसका लेंगे उसी तरीके से 0.382 वाला, अगर इसका रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ टूट जाता है तो हम इससे बाहर हो जाएंगे। उसी तरीके से कितना ज़्यादा, हर कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए, जिस भी स्टॉक में आपको वो दिख रहा होगा। आप ये देखिए, ये बनाया इसने, ये इसका एक लो था यहाँ पर, है ना। ये इसका हाई था। जिस दिन ये हाई टूटा, यहाँ पर इसका हाई टूटा है और उसके बाद ये रैली देख लीजिए ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ पर था इसका हाई, ये हाई था सर इसका, है ना। ये हाई किसी भी कैंडल ने ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा है, इस वाली कैंडल ने तोड़ा है यहाँ पर आके। एक ये जो कैंडल है, ये जुलाई की कैंडल है 2022 की, और ये आप यहाँ पर लगा लीजिए, ये क्या सन था, ये 2008 था। 2008 से 2022 तक कितना लंबा इंतजार था, लेकिन जब इसने तोड़ा है तो देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को अपने उसमें डाल के बैठ जाइए और डेली देखा कीजिए, है ना। मंथली, डेली भी नहीं देखना है आपको, मंथली बेसिस पे मंथली कैंडल देखनी है कि भाई कैंडल कहाँ गई, है ना। आपका वाला हाई इसने तोड़ दिया है तो आप उस स्टॉक के अंदर रेडी हो सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको एक और दिखाता हूँ मैं, ये है हमारा हिंडाल्को, है ना। ये देखिए हिंडाल्को भी इसने ये छोटा सा यहाँ पर बनाया है और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, वापस आया है रिटेस्ट करने के लिए, क्या पता और ऊपर भी जाए। लेकिन चीज़ वही रखनी है हर एक के अंदर, 0.382 का लेवल जब भी नीचे की तरफ टूटेगा तब आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है ना। मैं आपको ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं समझा सकता। अगर आपको यही सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है और ऐसी ही चीज़ें कि हम इंट्राडे में इन चीज़ों को कैसे पकड़ें, इंट्राडे में कैसे डेली अर्निंग का सोर्स कैसे बनाएं या किस तरीके से करें, इंडेक्स में कैसे करें या और चीज़ों में कैसे करें, अगर वो सब भी आपको सीखना है तो आप मेरे से मेरा पर्सनल मेंटोरशिप का जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं। उसमें मैं खुद लाइव आपको सिखाऊंगा, टाइम दूंगा, है ना। उसकी फीस रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ट्रिक है सिंपली आपको कुछ, है ना, सीखना चाहते हैं तो फिर आप, जो सीरियस लोग हैं वही उससे जुड़े। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं, आप भी लर्न करना चाहते हैं और कितनी इजीली हमें उस ट्रेड को पकड़ना है, किसी भी ट्रेड को पकड़ना है, वो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे भी मैं और लर्निंग वाली वीडियो इसी तरीके से लाता रहूँगा।